जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ध्रुव की ध्रुवता का यथार्थ भाव समझ में आता है। भूतकाल में वाणी से सुना था कि मैं ध्रुव हूँ, मगर ध्रुव इस शब्द का भाव मन के निमित्त से होने वाले विचारों से ही समझा था।
और उसमें तरह तरह की मिथ्या कल्पना भी छुपी थी। ध्रुव की ध्रुवता का भाव तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक पर्याय स्वयं ही ध्रुव के साथ अभेद होकर स्वयं को अनुभव न करे। ध्रुव तत्व से दूरी रख करके यह समझ में नहीं आ सकता कि ध्रुव का भाव क्या है, ध्रुव में कौन समाया हुआ है। यह बात कौन नहीं कहता कि आत्मा अमर है, आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा शस्त्र द्वारा कटता नहीं, पानी द्वारा भीगता नहीं, हवा द्वारा सूखता नहीं, अग्नि द्वारा जलता नहीं, आत्मा शाश्वत है। ये तो हर कोई कहता है, मगर वह जो आत्मा में जो ध्रुवता में जो भरा हुआ भाव है, वह भाव तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में ही समझ में आ सकता है। एक समय की वह पर्याय जिसमें ऐसा सामर्थ्य है कि ध्रुव सत्ता का भाव ग्रहण कर सके, आत्मा की पर्याय जिसमें इतना सामर्थ्य है, तो वो महिमा है, वो पर्याय की नहीं है, वह चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा की है। जो कहते हैं ना कि केवल ज्ञान होता है, तो एक समय के केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवली परमात्माओं की अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में झलकती है। केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवली परमात्मा ही झलकते ऐसा नहीं, अनंत केवली परमात्माओं की अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में झलकती है। और सिर्फ पर्याय नहीं झलकती, वो अनंत केवल ज्ञानियों के अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्याय और उन पर्यायों का विषय ऐसा जो लोकालोक, वो एक पर्याय का विषय लोकालोक, दूसरी पर्याय का विषय लोकालोक, तीसरी पर्याय का विषय लोकालोक, ऐसे अनंत केवल ज्ञानियों की अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्याय और उनके अनंतानंत ज्ञेय, ये सब कुछ जिसमें झलक जाता है, ऐसे एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय की शक्ति है। ऐसी जो केवल ज्ञान की पर्याय की शक्ति जो व्यक्त हुई है, उसकी महिमा आती ही नहीं है, क्योंकि वह जो व्यक्त हुई वो ऐसे ही नहीं हुई, वो जिसके आश्रय से, जिसमें लीन होकर के वह पर्याय प्रकट हुई है, उस पर्याय ने अपना एकत्व छोड़ दिया है, उस पर्याय ने अपनी अक्कड़ता छोड़ दी है, उस पर्याय ने झुकने की कला सीख ली है। ऐसी जो पर्याय वो जिसमें झुकी है, और ऐसा नहीं है कि एक समय के लिए मैं द्रव्य को झुकती हूं और केवल ज्ञान पालूंगी, वो ऐसी झुकी है कि अनंत काल के लिए ऐसा ध्रुव में अहोभाव आया और ऐसी अभेद हुई है, और वो जिस चैतन्य परमात्मा में अभेद हुई है, वो चैतन्य परमात्मा में अभेद होने पर भी वो पर्याय का परिणमन रुकता नहीं है, पर्याय तो पलटती है ना। वो ध्रुवता में लीन होने वाली पर्याय का उत्पाद हुआ है, उसका एक समय का अस्तित्व है, उसका व्यय है,
फिर नई पर्याय का उत्पाद है। ऐसा जो पर्याय का उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय होता रहता है भगवान, और वह पर्याय जो जन्म मरण करते हुए पलटती रहती है, ऐसे जन्म मरण करती हुई वह पानी के प्रवाह की तरह बहती हुई, वो सदा काल टिक करके न रहती हुई, निरंतर बदलती बदलती बदलती, और फिर भी वो पर्याय उस ध्रुव तत्व के साथ में नाता नहीं जोड़ती है, एकत्व करती है, अपनापन तो करती है, मगर घुस नहीं जाती उसमें। क्योंकि ये जो पूर्ण चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा है, ये ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी ध्रुवता ऐसी है कि अनंत गुण, अनंत गुण, वो अनंत गुण ऐसे अभेद है। उन अनंत गुणों में और एक द्रव्य की जो ध्रुवता है ना, वो ध्रुवता का भाव ऐसा समझो कि जैसे यहां पर मेरे ये दो हाथ है, और दो हाथ में 10 किताब यहां पर दो हाथ के बीच में रखी है, तो वो 10 किताबें जो है उसमें से बीच में से एक किताब नीचे गिर जाए तो क्या होगा कि सारी की सारी 9 किताबें वो भी नीचे गिर जाएगी। वो इतनी दबी हुई हो कि एक किताब भी न गिरे, नहीं गिरेगी तो ही 9 किताब बच सकती है। वो ऐसा जो ठोस है, ऐसे ही ध्रुव का अर्थ है कि एक ज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा चारित्र, फिर श्रद्धा, फिर सुख, फिर वीर्य, ऐसे ये एक एक किताब, ऐसे अनंत गुणों का ऐसा जो अभेद, ऐसा जो अभेद, ऐसा जो अभेद एक द्रव्य है, जिसमें से एक गुण भी थोड़ा खिसकता नहीं है। एक किताब थोड़ी खिसक जाए तो सब किताबों का जो जितना भी ये ढेर है वो सब बैर बिखेर हो जाएगा। तो ध्रुव तो द्रव्य है, मगर उस द्रव्य में जो रहने वाले अनंत गुण हैं वह भी ध्रुव है। उस द्रव्य में रहने वाली जो अनंत शक्तियां है वे ध्रुव है। उस द्रव्य में रहने वाले जो अनंत धर्म है वह भी ध्रुव है। ये धर्म ध्रुव है। ओ ये नित्य और अनित्य, ये परस्पर विरोधी धर्म है। नित्य भी है और अनित्य भी है, ऐसा वस्तु का धर्म है ना। परस्पर विरोधी धर्म होते हैं, नित्य भी है अनित्य भी है। ये धर्म परस्पर विरोधी है, शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। ये परस्पर विरोधी धर्म है, एक भी है अनेक भी है, भेद रूप भी है अभेद भी है, खंड भी है अखंड भी है। ऐसे जो विरोधी धर्म एक ही वस्तु में होते हैं, ऐसा जो धर्म, वह धर्म भी ध्रुव है। द्रव्य में जो द्रव्य है वह तो ध्रुव है ही, मगर वो जो धर्म, वो धर्म जो है वो धर्म भी उसका ध्रुव है। ऐसा अनंत शक्तिशाली ये भगवान आत्मा, जिसको ध्रुव कहते ही उसमें सब कुछ अंदर में गर्भित है। ये भगवान आत्मा शुद्ध है। ये शुद्ध का मतलब क्या? शुद्ध का मतलब, शुद्ध का मतलब कि उसमें एक गुण में भी कहीं पर भी अशुद्धता नहीं है। क्योंकि एक गुण में भी अशुद्धता हो तो पूरा जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य अशुद्ध हो जाए। इसका मतलब क्या कि जो अभी देखो श्रद्धा गुण की पर्याय में मिथ्यात्व है, तो श्रद्धा गुण है ना, उस गुण के अंदर मिथ्यात्व नहीं है, उस गुण की पर्याय में मिथ्यात्व है। अब 4 बजे जब सम्यक दर्शन हुआ तो 4 बजे पलटा कौन है? वो श्रद्धा की पर्याय पलट गई, श्रद्धा गुण नहीं पलटा। और श्रद्धा गुण, ये देखो, ये ज्ञान, ये श्रद्धा, ये चारित्र, ये सब गुणों का पिंड, ऐसा ये द्रव्य। अब 4 बजे जो श्रद्धा की पर्याय है, उस श्रद्धा की पर्याय ने ये एकत्व किया,
क्या एकत्व किया कि मैं कौन हूं? मैं शुद्ध हूं। तो शुद्ध में ये अनंत गुण की एकता, वो शुद्ध हूं ऐसा श्रद्धा अपनापन करती है। शुद्ध हूं, तो ये श्रद्धा गुण है ना, उसमें द्रव्य में वो श्रद्धा गुण भी है। तो भूतकाल में जो श्रद्धा मिथ्या थी, तो गुण तो तीनों काल में टिक करके रहता है ना। कल भी ये गुण था। तो त्रिकाल ये जो द्रव्य है, ये अनंत गुणों का पिंड, ऐसा जो द्रव्य ये तीनों काल में रहता है। तो त्रिकाल शुद्ध है ना, इसका मतलब कि ये श्रद्धा गुण कल भी अशुद्ध नहीं था, क्योंकि ये तो त्रिकाल शुद्धता की बात है ना। तो जो कल गंदा था वो कौन था? कि वो श्रद्धा की पर्याय थी गंदी, श्रद्धा गुण नहीं। तो जैसे ये अनंत गुण शुद्ध है और द्रव्य उस अनंत गुणों का पिंड द्रव्य भी शुद्ध है, ऐसे ही प्रत्येक गुण ध्रुव है। वो ध्रुव है, ऐसा नहीं एक गुण अध्रुव हो जाए तो द्रव्य भी अध्रुव हो जाए। वो खीर में एक बूंद जहर की गिरे तो सारी खीर जहर हो जाए। वो एक अंश जो है, ओ उसमें एक भी गुण में वहां पर परिवर्तन नहीं आता। ऐसा अनंत गुणों का घनपिंड, ऐसी सत्ता स्वरूप ये वस्तु है। ऐसा अंदर से तेरी श्रद्धा का जोर जब आता है, तो पर्याय तो पलटती रहेगी, वो उसका काम करेगी, क्योंकि वो पर्याय का भी ध्रुव स्वभाव है। पर्याय का भी नित्य ध्रुव स्वभाव है। वो पर्याय का स्वभाव अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मगर पर्याय अनित्य है, ये पर्याय अनित्य है, ये पर्याय अनित्य है, ये नित्य है। विरोधी लगेगा ये, पर्याय अनित्य है कि नित्य है? अनित्य, अनित्य, अनित्य। कि आज तो पर्याय अनित्य है, और कल कैसी रहेगी? अनित्य रहेगी। परसों कैसी रहेगी? अनित्य रहेगी। तो जो पर्याय का स्वभाव अनित्य है, वो अनित्य स्वभाव तो उसका नित्य ही रहेगा ना। वो पर्याय तो अनित्य ही रहेगी। उसको कहते हैं कि पर्याय को भी पर्याय के स्वभाव से देखना। कि पर्याय कभी भी वो अपने अनित्य स्वभाव को नहीं छोड़ती है, इसलिए उसका अनित्य स्वभाव भी ध्रुव है। नित्य स्वभाव तो द्रव्य का ध्रुव है, पर्याय का अनित्य स्वभाव भी ध्रुव है। ये ध्रुव की श्रद्धा है कि अनंत काल होने पर भी कोई भी पर्याय मेरे अंदर आएगी नहीं। केवल ज्ञान होगा अनंत काल के लिए मैं चैतन्य परमात्मा, वो अनंत काल के लिए लीन होऊंगा अपने में, मगर वो पर्याय मेरे में नहीं आएगी, क्योंकि वो जन्म मरण करती हुई, वो बहती हुई पर्याय, उसके स्वभाव में उसकी नित्यता है। पर्याय है, वो पर्याय अनित्य है, मगर अनित्य पर्याय में भी नित्यता है। चौकीदार है, वो चौकीदार 8-8 घंटे के लिए है। चौकीदार 8 घंटे के लिए होता है कि 24 घंटे होता है? जेल के चौकीदार जो है वो 8 घंटे का है ना। वो 8 घंटे का है, मगर है 24 घंटे। ऐसे ही पर्याय एक समय की है, मगर है फिर नित्य। है अनित्य, फिर भी सदा काल होने से वह नित्य है। ऐसा ये पर्याय का स्वभाव है। और वह पर्याय जो एक समय की है, वो उस समय अपने पर्याय को भूल करके वो ध्रुव में अपनापन करती है। और ऐसा अपनापन होते ही वो पर्याय निर्विकल्प हो जाती है। वो पर्याय निर्विकल्प हो जाती है क्योंकि वो निर्विकल्प में अपनापन किया। आज जो मुनिवर राम सी कहेंगे ने, हम जिस जगत में रहते हैं ये जगत कैसा है? बिल्कुल विपरीत जगत लगता है। हम सब संसार में बंधे हुए हैं और सिद्ध भगवान होने की भावना पाते हैं कि कब सिद्ध होंगे। सिद्ध होने की भावना, ये मुक्त होने की भावना है। अब ये कितना बड़ा भ्रम है कि हम अभी बंधन में हैं और सिद्ध भगवान मुक्त है। हम बंधन में हैं। ये हाथ अभी देखो यहां है, तो मेरा आत्मा भी तो यहां है। अब मैं हाथ को हिलाता हूं, किसी वस्तु को लेता हूं, वस्तु को लेकर के रखता हूं, तो ये जो क्रिया होती है, ये आत्मा तो एक जगह बंधा हुआ थोड़ी है।
दुनिया में कहते हैं कि जो हथकड़ी से बंधा है, जो कारागृह में बंधा है, वो बंधा है। और जो बाजार में घूम सकता है, कहीं पर भी भटक सकता है, बोले वो मुक्त है। तो तीन लोक में जो भटक रहा है, तीन लोक में हर एक प्रदेश पर जो जाता है, यहां 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 यहां, वो बंधा हुआ। और सिद्ध भगवान एक ही जगह पर ना हिलते ना डोलते हैं, वो मुक्त है। उल्टा लगता है ना कि सिद्ध भगवान बंधे हुए हो गए ना हिलते हैं ना डोलते हैं, और हम मुक्त है क्योंकि सब जगह जा सकते हैं। तो आज उसका राज समझने वाला है कि जो तीन लोक के सभी प्रदेशों पर जाता है, गमनागमन करता है, फिर भी बंधन है। और जो सिद्ध भगवान, जिनको देह भी नहीं, कर्म भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ना गति ना कंपन, गति तो नहीं, कंपन भी नहीं, क्योंकि अयोगी हो गए, और फिर भी उनको मुक्त क्यों कहा? अनंत काल के लिए सिद्ध शिला के ऊपर से फिर हिलेंगे ही नहीं। फिर भी अनंत काल के लिए तो बंधन वाले कहने चाहिए थे, अनंत काल के लिए मुक्त क्यों कहा? उसका सिद्धांत, उसका भाव, हमारा जो ये आत्मा है, ये आत्मा एक जगह से दूसरी जगह भगवान गति करता है। ये गति करने का जो विकल्प आता है, वो विकल्प क्यों आता है? ये गति करने का विकल्प है, ये विकल्प दुख को बताता है। इस सिद्धांत को तुम समझोगे न, तो ध्रुव की ध्रुवता में, अंतर में डुबकी लगने में, ध्यान में इतना उपयोगी होगा, इतना अभेद होने में तुम्हारे लिए ये सिद्धांत अत्यंत उपयोगी होगा कि ध्रुव में अभेद होना है। तो इसका भाव समझो, एक जगह से दूसरी जगह ये गति करने का जो विकल्प है, वो विकल्प ये बताता है कि दुख का वेदन हो रहा है, दुख का वेदन हो रहा है। अभी देखो, आप जैसे बैठे हो ऐसे, खाली विचार करो, ऐसे दो हाथ जोड़ करके आप बैठ गए, अभी 1 मिनट बैठे, 2 मिनट, 5 मिनट, अब फिर क्या होगा? 1 घंटे तक बैठो, 5 घंटे बैठो, 24 घंटे बैठो, 2 महीने बैठो, 1 साल बैठो, बैठ पाओगे ऐसे? नहीं बैठ पाओगे ना। आप खुद विचार करो, फिर ये भाव आएगा कि आप ऐसा, ये तो ये जो मूवमेंट करने का भाव आया, वो भाव इसलिए ही आता है क्योंकि एक पोजीशन पर रह करके दुख होता है। तब ऐसा विचार आता है कि लाओ थोड़ा मैं मूवमेंट करूं, क्योंकि एक ही जगह पर बैठ करके जब हमें दर्द होता है, तब फिर हम जगह बदल देते हैं। वो जगह बदलने का मतलब ही ये है। जगह क्यों बदल दी? क्योंकि दुख हुआ। जब दुख का अनुभव नहीं होता, तो जगह बदलने का विकल्प भी नहीं आता। और सिद्ध भगवान एक जगह से दूसरी जगह जाने का भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि जिस स्थिति में है, उस स्थिति में दुख का अनुभव तो होना चाहिए ना। और दुख का अनुभव क्यों नहीं होता? कि वहां शरीर नहीं है, इसलिए दुख का अनुभव नहीं होता। ये बात बिल्कुल झूठी है। शरीर नहीं है सिद्ध भगवान को, इसलिए दुख का अनुभव नहीं होता, ऐसा नहीं है भगवान। वो अरिहंत भगवान को तो शरीर है, फिर भी दुख का अनुभव नहीं होता। वो दुख का अनुभव है, उसका संबंध शरीर के साथ में है ही नहीं। ये तुझे इतना बल देने के लिए ये कितना महान सिद्धांत है कि अरिहंत भगवान को देह होने पर भी दुख का अनुभव नहीं है, माने दुख की अनुभूति देह से है ही नहीं। तो जब ऐसे ही सब्जी समारते समय हाथ में चाकू लग जाए, या फिर कपड़े की सिलाई के समय सुई चुभ जाए कि अरे ये देह है, इसलिए ये वेदना हो रही है, ये वेदना देह के कारण है ही नहीं। तो ध्रुव में पर्याय इतनी पूर्ण निर्विकल्प नहीं हुई है, उस वजह से ये दुख है। ये दुख उसका दुख है। ओ हो, ये उसका दुख है। रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, इसलिए जेब खाली हुई,
कि नहीं मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाऊंगा, तो जुआ खेलने चला गया, तो जेब खाली हो गई। कि जुआ खेलने जाता हूं इसलिए जेब खाली होती है। तो लाओ एक काम करो, कोई पार्टी में चला जाओ, तो भी जेब खाली हुई। तो एक काम करता हूं, ये जेब खाली होती क्यों है? एक ही कारण से, तू घर से बाहर क्यों निकलता? बस आजकल तो लोग कहते हैं, घर से बाहर निकले सीधा ऑटो में बैठे, टैक्सी में बैठे, बस कब 500 रुपये 1000 रुपये कैसे चले जाएंगे पता नहीं, खाली ऐसे घर से बाहर निकले। वो जेब खाली हुई है ना, वो उसका कारण कि घर से बाहर निकला। वो न्यायक देव में से जो पर्याय बाहर निकलती है, बस वहां पर दुख है। और वो किस में गई है ये नहीं देखना है, किस में गई ये देखना ही नहीं है। वो महावीर भगवान को सुबह उठ करके महावीर भगवान के दर्शन किए, तो पर्याय महावीर भगवान में लीन हो गई। वो ऐसा ही है कि वो जो अंतर में अभेद अनुभव होना चाहिए वो नहीं हुआ। घी है वो घी थाली में न गिरा और गटर में बह गया। तो जो घी गटर में बह गया, ऐसा होता है ना, ये गटर में बह गया। और कोई घी ये गटर में नहीं बहा, कि कहीं भगवान के मंदिर में जाकर के दिए के साथ में, वहां पर दिए के रूप में वो घी, दोनों काम हुए ना। एक तो है वो गटर में बह गया, एक है वो भगवान के आरती का दिया बनाने में वो काम में आया। मगर दोनों स्थिति में यह है कि घी है वो खिचड़ी में नहीं ढला। जो अभेद होना था और जो अनुभव में आना था, दोनों में बाहर ही गया। और वो इतना मीठा लगता है कि घी गटर में गया, उससे अच्छा भगवान के आरती का वो दिए में तो उपयोग में आया, मगर वो खिचड़ी में नहीं गिरा है। ये जो है ये नुकसान है। ये मेरा उपयोग पाप में नहीं गया, मगर वितरागी परमात्मा के दर्शन करने में तो वहां गया नहीं। मगर भगवान के दर्शन करने में जब गया, तब उपयोग भगवान आत्मा में नहीं गया, निज आत्मा में नहीं गया। ये नुकसान लगना चाहिए, ये नुकसान लगना चाहिए। जेब में से वो 100 रुपये खाली होते तो नुकसान लगता है। सुबह उठ करके ओम श्री ये पूजा जो चालू कर दी, महावीराय नमः ये पूजा चालू कर दी, अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा ये जो पूजा चालू की, उस समय अंतर में ये धारा चलती है कि ये जो मेरा परम धन ये उपयोग है, जिसका अभी परिणमन ये हो रहा है, जो अभी खर्च हो रहा है महावीर भगवान में, वो फिर दोबारा नहीं आने वाला। यहां पर वो पानी बह जाएगा, उसका उपयोग नहीं पर। यहां तो जितना पिया उतना पिया, जो बह गया उसको फिर वापस नहीं बुला सकते कि आजा मुझे वो पानी पीना है। ये पर्याय में यही तो है कि इस समय की पर्याय में पूरी तरह से निचोड़ लो। एक ये नुकसान क्यों होने देना, ये जो पर्याय है दोबारा वापस नहीं आने वाली, तो उसका ऐसा ऐसा इसी समय मुझे लोग सुझाव देते हैं, मनुष्य जन्म है, मनुष्य देह है, महापुण्य के उदय से मिला है, बस इसका सदुपयोग करो, कहीं व्यर्थ में बर्बाद ना हो जाए। ऐसे लोगों से मिलो मत, ऐसी जगह जाओ मत। ये मनुष्य देह मिला है, दोबारा कहाँ मिल सकता है ये देह? और इतना उत्तम योग मिला, देह का उपयोग करो, देह तो दोबारा भी मिल जाएगा। मनुष्य शरीर अनंत बार मिल जाएगा, मगर जो उपयोग है, जो वर्तमान में से भूतकाल हो गया, वो फिर दोबारा वर्तमान नहीं होगा। तो तू देह का उपयोग करने को मेरे को सुझाव देता है, तू उपयोग का उपयोग कर ले और अंदर में उसे अनुभव में लगा दे, जो दोबारा वापिस नहीं आने वाला है। और प्रत्येक ज्ञानी को देह की नहीं, उपयोग की जागृति है। ये उपयोग बर्बाद ना हो जाए। देह को तो मैं क्या बर्बाद होता हुआ रोकूं? मैं पराये की संपत्ति का सदुपयोग क्या करूंगा? मैं नीति वाला हूं, मैं बेईमान नहीं हूं कि दूसरे की संपत्ति को भोग लूं, उपयोग कर लूं। मैं मनुष्य देह का सदुपयोग नहीं कर सकता, यह अनीति है।
सिर्फ अपनी संपत्ति जो उपयोग है उस उपयोग को। इसलिए तो कृपालु देव को लोग कहते हैं दवाई ले लो, कृपालु देव को कहते हैं अस्पताल में जाओ। ये राजकोट में नर्मदा मेंशन में क्या कर रहे हो? मगर कृपालु देव की दृष्टि है उपयोग को अंतर में समाओ, अंतर में लीन करना उपयोग को। ये ज्ञानी का पुरुषार्थ है। देह को पलटाने जाना, ये देह तो वैसे भी बिखरेगा 5 नहीं तो 25 साल के बाद में। इसलिए अल्प आयु में 33 वर्ष में वह काम कर लेना जो 7वें नरक का नार की 33 सागरोपम वर्षों में नहीं कर पाता। इसलिए हे ज्ञान दीपक, इस पांचों इंद्रियों का सदुपयोग करने की बात ही छोड़ दे। पांचों इंद्रियों का सदुपयोग मैं नहीं कर सकता। मैं पर वस्तु का उपयोग करने जाऊं माने मैंने अपने वैभव को देखा नहीं। मैं दूसरे की तिजोरी को खोल करके उसके धन को उपयोग करने जाऊं माने मैं बेईमान हूं। मेरी तिजोरी भरी रखी है और मैं दूसरे की तिजोरी का उपयोग करना चाहता हूं। तो ज्ञानी जब ध्यान में लीन होता है तो मनुष्य देह, ज्ञानी जब शास्त्र पढ़ता है तो ये चक्षु इंद्रिय, जब प्रवचन सुनता है तो ये कर्ण इंद्रिय, ये इंद्रियों का उपयोग कर लेता है। वो उपयोग नहीं करता है, वो ज्ञान का अनुभव करके ज्ञान का ही उपयोग कर रहा है। उनके अंदर रंच मात्र ये भावना नहीं होती कि मनुष्य देह का सदुपयोग कर लो। इसलिए तो उनको पड़ोसी कहते हैं। पड़ोसी को भोगने में कितना बड़ा पाप है। तेरी पड़ोसन के पास में जाके उसका उपयोग कर तू, ये कितनी बड़ी अनीति है। पड़ोसन का उपयोग नहीं किया जाता। सिर्फ इतना तेरे से हो सके तो पड़ोसन को देखने का काम बंद कर दे, तू धर्मी हो गया। पड़ोसन का आ, 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 वो पड़ोसन को देखने का काम जब बंद हुआ न, तब तेरा यहां आना सफल हुआ। इस 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 भूमि पर जो आया है ना, ये गुरु के योग में बैठने की सफलता उसमें है कि पड़ोसन को देखना बंद कर देना। उसका सदुपयोग ही है बस। इस वजह से तो देहातीत, वो देहातीत का भाव ये है। ज्ञानी कौन है? देह का उपयोग कर ले वह ज्ञानी, ऐसा नहीं देहातीत। अब कभी पड़ोसन रहती थी, अतीत हो गई। वो देहातीत का भाव ये है, अब अतीत हो गई, देह तो भूतकाल हो गए। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आज इस 190 नंबर के दोहे को समझ। देह के परमाणु के साथ में भगवान आत्मा अभी 3 लोक में सब जगह मुक्त रूप से विचरण कर रहा है और फिर भी बंधा हुआ। जब चाहो तब खाना खा लो, जब चाहो तब घूमने चले जाओ, जब चाहो तब मंदिर चले जाओ। जो भी करना है स्वतंत्र होकर कर सकते हैं ना। दुनिया में उसे तो बड़ा आदमी कहते हैं, उसे सब कुछ मिला, मगर उसी भ्रम में हमारा जीवन बीत जाता है कि मैं मुक्त रूप से विचरण कर रहा हूं। और बंधन किसको अच्छा लगता है? गुलामी किसी को अच्छी नहीं लगती, बंधन अच्छा नहीं लगता, मालकियत अच्छी लगती। बंधन में बंधना कोई नहीं चाहता। नौकर को भी कहो कि रात को किचन में सो जा, सुबह अभी इधर ही आना है, अभी इतनी रात हो गई है, वो कहेगा नहीं घर जाके ही सोऊंगा। क्योंकि यहां सोएगा तो नौकर सोएगा, वो झोपड़ी में मच्छर काटते मगर सोएगा तो मालिक सोएगा। वो गुलामी किसी को अच्छी नहीं लगती है। जितने भी लोग नौकरी करने वाले मजबूर है, उनको नौकरी करनी नहीं है। वो नौकरी भी इसलिए करते हैं क्योंकि नौकरी से जो मिलता है ना धन, उस धन के मालिक होकर के रह सके। अंत में तो मालकियत ही चाहिए, गुलामी किसी को नहीं चाहिए। हर जीव मालिक होकर के जीना चाहता है। इसलिए कहते हैं कि सिद्ध परमात्मा अब गुलाम नहीं है। इस वजह से सिद्ध भगवान को गति नहीं है, कंपन नहीं है, गुलामी ही नहीं है।
उदय मजबूर कर देता है। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं देह का गुलाम नहीं हूं। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये कि देह में वेदना होती है, तो देह में थोड़ी वेदना हुई और हाथ हिलाया नहीं, माने देह का गुलाम बना नहीं। देह ने जैसे जैसे चाहा वो तुझे देह को देना पड़ा नहीं, तेरा उपयोग उसमें गया नहीं। गाड़ी घर में रखी तो पेट्रोल डालना पड़ा नहीं, ये देह के साथ में था तो फिर रोटी पानी ये देह को देना पड़ा नहीं। मुक्त रूप से विचरण करता है, मगर जिसका उपयोग ये देह के अंदर जाता है, देह में ये उपयोग जो लीन हो रहा है, ये बंधन है। बंधन इसका नाम है। वो दो प्रकार के जीव है ना, स्थावर और त्रस। स्थावर माने जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं ऐसा, और त्रस माने जो चलते फिरते हैं। ये बात बिल्कुल झूठी है। ऐसा स्थावर माने एक जगह रहते हैं ऐसा, ये झूठी बात है। स्थावर माने एकेंद्रीय, एकेंद्रीय माने हवा। हवा क्या एक जगह ही रहती? वो तो बहती रहती। पानी है, नदी का पानी बहता रहता है, वो जल का ही एकेंद्रीय है। वो एक जगह रहे वो स्थावर नहीं है, वो तो स्थावर कर्म की प्रकृति का नाम है। वो जो निरंतर निरंतर निरंतर, उसमें तो गति हो रही है, पानी बह रहा है, हवा बह रही है, अग्नि है वह डोल रही है, अग्नि कायिक कहते हैं। वो अग्नि कायिक माने अग्नि ही जिसकी काया है, चिड़िया वायु कायिक नहीं है, हवा ही जिसकी काया है। मछली जल कायिक नहीं है, वो तो पंचेंद्रिय है। पानी ही जिसकी काया है, ऐसा विचार करो। जैसे हमारी ये काया है, ऐसे ही हवा ही जिस जीव का शरीर है, और वो ऐसे हम अनंत बार हो चुके। पानी ही जिसका शरीर है, ऐसे जल का ही भगवान। तो वो गति तो करते, वो भी गति करते। एक जगह स्थिर बैठ जाने में सुख होता, तो ये पेड़ पौधे जन्म से लेके मरण तक वहीं पर ही बैठे रहते हैं। और कितने 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 कितने, ये जो है ना, ये वस्तु के स्वरूप की ये श्रद्धा, जिस जीव का, जिस परमाणु का जैसा परिणमन है, उसमें हमारा जो कर्तृत्व, इस देह को मैं गति कराता हूं, मैं देह को रोकता हूं। और इतना ही नहीं है, गति कराता हूं इतना ही नहीं है, तो कर्तृत्व का भाव भी इतना अंदर में, इतना अंदर में, इतना अंदर में छुपा होता है। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, वो सत्ता का भाव जिसकी समझ में नहीं आएगा ने। प्रत्येक देह के परमाणु इतने स्वतंत्र है। माँ बाप बेटे को बड़ा करते, आपने, आपके बच्चे हैं ना, आपने बड़ा किया, आपने उनको पढ़ाया लिखाया, इतना इतना उनके लिए किया। अरे तूने क्या किया? वो नारियली के पेड़, वो नारियल के पेड़ है, वो कितने मीटर ऊंचे हो जाते हैं। उसका बाप कौन, उसकी माँ कौन? वो उसकी योग्यता ऐसी है कि उसका परिणमन होता है, मगर जिंदगी भर कर्तृत्व का बोझ। मैं बाप का ध्यान रखता हूँ, मैं माँ का ध्यान रखता हूँ, मैं भाई का ध्यान रखता हूँ, मैं बहन का ध्यान रखता हूँ। उसमें ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और वो चैतन्य की जो महिमा, ध्रुव की ध्रुवता का भाव पकड़ में नहीं आता। अंदर से ऐसा दृढ़ निश्चय कि जगत जगत में बस छोड़ दे, इतना साहस ला, यहां पर तेरे को दीवाना होना पड़ेगा भगवान। कौन जाता है वहां पर? नारियल के पेड़ के अंदर, नारियल के अंदर खारा खारा सागर है, और नारियल के अंदर मीठा पानी डालने गया कौन वहां? जिसकी होनहार ऐसी है, वो परिणमन होता है। उसमें मैं कितना कर्तृत्व का बोझ लेकर के, वो भाव अंदर में, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अंदर में जागृति, मेरा कुछ भी नहीं है। वो परिणमन, उस परिणमन में ज्ञान की जो धारा बहती है, वो अंदर में कहाँ गई? मगर ये समझ में आए किसको भगवान, उसके लिए कहता हूं, एकांत में बैठ करके जो चिंतन करता है, उसकी समझ में ये भाव आएगा।
हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये भाव तब समझ में आएगा। इसमें ध्रुवता को देखना हो। रमेश ने, हाँ, रमेश ने बेटे के लिए बहुत कुछ किया। सुरेश ने उस बाप के लिए बहुत कुछ किया। मगर वो रमेश सुरेश की बात नहीं है, यहाँ वो ध्रुव की बात है। और वही मेरा अस्तित्व है। ध्रुव को नजर के सामने रखेगा तो अकर्ता भाव समझ में, एक समय में वो समझ में आएगा। अभी वो शरीर को लेता है कि मैं रमेश हूं, तो बेटे का काम किसने किया? कि मैंने किया। अब तो तेरा आइडेंटिटी झूठी बताई है ना। बायोडेटा किसी और का था, नाम तूने अपना डाल दिया। बेईमानी की। ऐसे बेईमान को तो जेल मिलती है, और यही तो संसार है। किसी और का जो नाम है, जो उदय का परिणाम था, उसमें अपना परिणाम मान लिया, और ज्ञान की धारा थी, उसका विचार ही नहीं आया। ये सत्संग से ये बल मिलता है कि बार 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 जहां पर तेरे को नशा चढ़ जाए, तुझे जगा देंगे, सावधान। मगर ये तुम्हें उस समय नहीं हो सकता जहां तुम्हारे पास में ऐसा योगी न हो, माहौल ही न हो। ये माहौल तैयार होना जरूरी है। ये माहौल तैयार होना जरूरी है। जो शराब पी करके वो मैखाने में जैसे वो बैठा हो, वो मंदिर में अकेला आदमी पी करके बैठे, उसे वो नशा चढ़ ही नहीं सकता। वो शराब से ज्यादा नशा वहां का जो माहौल तैयार हुआ है ना, वो माहौल से उसके पैर है ना, वो ऑटोमेटिक नाचने लगते हैं। इसलिए आप ज्ञान दीपकों के लिए और कुछ भी नहीं है। ये जो सत्संग एक प्रकार का माहौल है, जो तुम्हारे आत्मा को बार बार रिमाइंडर के रूप में कि तू क्या करता है। तेरी जो भगवान ये जानना 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 ये धारा चल रही है, वो जानन धारा है। वह तो बेटे को पढ़ाने नहीं गई थी ने, वह तो बेटे की शादी करने नहीं गई थी ने, वह तो बेटे के लिए लड़की ढूंढने नहीं गई थी ने। वो जानन धारा बह रही है। वो जो तेरी क्रिया, वो जानना जानना है। और वो भी व्यवहार कह दिया है। वो तेरी क्रिया भी व्यवहार कह दी है। वास्तव में वो तेरी क्रिया होती नहीं है, क्योंकि पहाड़ की नदी नहीं होती, ध्रुव का परिणमन नहीं होता। ऐसा अंदर में श्रद्धा का जोर आएगा। है? थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं आज, क्योंकि समय बहुत कम है, और कम समय में बहुत कुछ कहना है। बहुत कुछ कहना है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये अंतर में ये जागृति कि मेरी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ओ हो। सिद्ध भगवान कैसे है? एक जगह विराजमान है और मुक्त है। यदि तू ऐसे विचार करेगा ना, एक जगह जो बैठता है, एक जगह जो बैठता है, वो तो बंधा हुआ है, और जो घूमता फिरता है वह मुक्त है। सेठ है, एक ही कुर्सी पर बैठता है, और नौकर है, वो बाजार के चक्कर काटता रहता है। तो क्या नौकर मुक्त है और सेठ बंधन में बंध गया है? वो बंधन का मतलब है कि वो जो कर्म के साथ में बंधा हुआ, विकल्पों से बंधा हुआ, बोझ से जो बंधा हुआ है, वो बंधन है। सिद्ध भगवान को वो कर्म का बंधन नहीं है। असंख्य प्रदेशों पर परिभ्रमण करके भी, अज्ञानी असंख्य प्रदेशों पर परिभ्रमण करके भी वो बंधा है, घूमता हुआ भी बंधा है। देखिए, वहां से कर्मों के साथ में और देह के साथ में बंधा हुआ है। ऐसा। और घूमना तो कैसे होता है? तुमको पता है, विमान में बैठ करके कितनी स्पीड से घूमना होता है। यहाँ गाड़ी से 200 किलोमीटर की स्पीड से बड़ी मुश्किल से यहाँ भारत में चलती है। विमान में तो अब 1000 किलोमीटर की स्पीड से कितने मुक्त रूप से उड़ सकते हैं। अगर वो मुक्त रूप से उड़ सकते हैं, 12 घंटे बैठो ने, तो पता चले कि अब निकलू कहां से। ट्रेन में तो प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के थोड़ा चलो पैर
रिलैक्स हो गए। माने विमान गति करता है, विमान में उड़ करके मुक्त रूप से घुमा जा सकता है, मगर विमान के बाहर तो नहीं निकल सकते ना, बंधे तो है ना वहां पर। वो ऐसा ही है कि शरीर के साथ में है, तीन लोक में सब जगह घूम रहे हैं, मगर देह में से तो बाहर नहीं निकल रहे हैं ना। ये बंधन जो है, सफोकेशन हो जाता है। जरा विचार कर ऐसा, कि मां के गर्भ में ऐसा बंधा हुआ था, वो बंधा हुआ उससे ज्यादा खतरनाक ये बंधन है। मगर ये बंधन भी बंधन नहीं है यदि बंधन का विकल्प नहीं है। ये है, विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प सबसे खतरनाक बंधन है। नागार्जुन के पास में एक आदमी आया था, उस आदमी ने कहा कि मुझे बस मुक्त होना है, आप मुझे मुक्त होने का उपाय बता दो, बस थक गया हूं। तुम्हें भी कभी कभी भाव आता होगा ना, कि बस अब तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, अब मुझे मुक्त होना है, बस अब ये संसार से, जन्म मरण से मुक्त होना है। ये मन से मुक्त होना है, ये मन का जो जाल है उससे मुझे मुक्त होना है। ये खोपड़ी मेरी ऐसी चल रही है, यहां वहां, उस खोपड़ी से मुक्त होना है। ये मन से मुक्त होना है, ये मुक्त होना है ना। ये भाव भी वो मन का ही भाव है। खोपड़ी से मुक्त होने का भाव भी खोपड़ी का ही है। नागार्जुन ने उस व्यक्ति को कहा, एक काम कर, तू सचमुच मुक्त होना चाहता है? बोले हाँ, बिल्कुल थक चुका हो। बोले भैंस बन जा। तो भैंसा होता है ना, भैंसा बन जा तू। बोले कैसे भैंसा बनूं? बोले बस तू खाली सामने जो गुफा है ना, उस गुफा के अंदर चला जा, और 3 दिन के लिए खाली कहता हूं, गुफा के अंदर जाकर के बस तू ये विचार कर, मैं भैंसा हूं, 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 ऐसा विचार कर। और धीरे 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 ऐसा होता गया, 3 दिन के बाद में वो भैंस बन गया। क्योंकि 3 दिन तक सोया नहीं। अब जागते समय सपने तो आते नहीं, तो 3 दिन तक सोया नहीं है, तो नींद आई नहीं, नींद आई नहीं तो सपने भी आए नहीं। और जितना जितना वहां पर हम सपने से बचना चाहते, उतने सपने इकट्ठे होते। जितनी नींद हमारी कम होती, इतनी फिर बाद में ज्यादा आती है। जितने भूखे रहते उतने ही भोजन के सपने आते। तो ऐसा ही हुआ उसको, कि 3 दिन के बाद में तो इतनी नींद भी आए, सपने भी इतने आए कि बस मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। तब फिर उस नागार्जुन ने उसको कहा कि आजा आप बाहर गुफा में से। तो बाहर निकलने गया, और उसका जो सिंह था वो गुफा में अटक गया। वो जोर से चिल्लाया कि सिंह फंस गया मेरा। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, जल्दी से बाहर निकालो। थोड़ी देर बाद फिर नागार्जुन गया, उसने उसको पूछा क्या हुआ? बोले मैं भैंसा हूं, ये सिंह मेरा अटक गया है। थोड़ा ऐसा हिलाया उसको, जगाया उसको, और कहा कि ए देख, तू कौन है? तू मनुष्य है। तब फिर उसको थोड़ा थोड़ा होश आया, बाहर निकला, वो भ्रम में से निकल गया। वो सिंह जो थे, वो सिंह उसके कट गए नहीं, वो मनुष्य हो गया नहीं, वो मनुष्य ही था। मगर इतना अंदर में वो भूत सवार हो गया था कि भैंस हो गया, भैंस हो गया, भैंस हो गया। ऐसा, ऐसे ही हमारा सपना ही है, ये भ्रम है कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य हूं, मनुष्य हूं। अब शिष्य कहता है कि हे सदगुरुदेव, मुझे बताओ कि मुझे मुक्त होना है, मुक्त होने के लिए क्या करूं? अरे तो मुक्त है, ये बंधन है, वो बंधन तो सपने में देखा है।
उसके सींग निकले नहीं है, ये बंधन है ही नहीं। क्योंकि बंधन होने के लिए भी कुछ न कुछ चाहिए ना। ये बंधन है ही नहीं। सत्ता को देखे तो कोई बंधन नहीं है, संयोग को देखे तो अनंत बंधन है। और संयोग वाली दृष्टि ये मिथ्या दृष्टि है, और स्वभाव वाली दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। ये समझ में आ रहा है? ये देखो, दोहा पढ़ते पढ़ते रह जाए उससे पहले दोहा पढ़ लेते हैं। 190वां दोहा है। बादऊ तीउ वणि परिभमई, मुक्कई पवुवीण देई, देखुण जोई करहुलऊ, विवरेर उपऊ देई। हे योगी, आश्चर्य की बात देखो। यह चैतन्य करभ, करभ यानी हाथी का बच्चा अथवा ऊंट, यह चैतन्य करभ की गति कैसी विपरीत विचित्र है कि जब वह बंधा हो तब तो 3 भुवन में भ्रमण करता है, और जब छूटा हो, मुक्त हो, तब तो एक डग भी नहीं भरता। जगत में सामान्यतः ऐसा होता है, ब्रैकेट में लिखा है, जगत में सामान्यतः ऐसा होता है कि ऊंट वगैरह प्राणी जब मुक्त हो तब चारों तरफ घूमते रहते हैं, और जब बंधे हुए हो तब घूम फिर नहीं सकते। किंतु यहाँ आत्मा की गति ऐसी विचित्र है कि जब वह कर्म बंधन से मुक्त होता है तब तो एक डग भी नहीं चलता, स्थिर ही रहता है। और जब बंधन में बंधा हो तब तो चारों गतियों में, 3 लोक में घूमता रहता है। बंधे हुए व्यक्ति को 3 लोक में घूमने की छूट है, और मुक्त है उसे हिलने की भी छूट नहीं है। विकल्प भी नहीं आता है। दुख होता ही नहीं है तो परिभ्रमण करे क्यों? ये दुख है, परिभ्रमण ये दुख है। ओ हो। एक जगह से दूसरी जगह मुनि विहार कर जाते हैं ना, वो विहार भी इसलिए ही करते हैं क्योंकि वहां एक जगह रहेंगे तो राग हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, मोह हो जाएगा, वहां कहीं ना कहीं फंसना हो जाएगा। मगर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में सदा काल के लिए वास करने पर भी कोई राग द्वेष क्यों नहीं होता? क्योंकि उपयोग भगवान आत्मा में जब अभेद हुआ है तो अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। पर में समर्पित हुआ नहीं जा सकता, फासला रहता है। और पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करती है, वो विचरण तो करती ही है। जानना, 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 ये अनुभूति का परिणमन होता है। इसका प्रयोग करना, ये जो अनुभूति रूप परिणमन हो रहा है, ये परिणमन तो रुकता नहीं है। अनुभव, 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 ये अनुभव रूप परिणमन तो हो रहा है। ये अनुभव रूप परिणमन हो रहा है। मगर अनुभव रूप परिणमन के काल में, उस अनुभव रूप परिणमन के काल में, वह जो निरंतर प्रवाह 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 प्रवाह, वो नया नया है। मगर जो लक्ष्य है, बस वहां स्थिरता है। इसका भाव तुम समझते हो भगवान? इसका भाव ये है, बहुत सूक्ष्म भाव है, इसको समझो
कि जब ऐसा तुम्हारा कोई रिश्तेदार, बेटा है, भाई है, बाप है, उसकी लाश पड़ी है और तुम उसको देखो और आंख में से आंसू टपकते हैं, आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, अब तुम्हारी जेब तक आ गए, खारा खारा स्वाद है। वो जो आंसू बहते ही जा रहे, बहते ही जा रहे, और तुम देखते हो किसको? बेटे को देखते हो। तो जो आंसू है वो वही के नहीं है, वही के वही वही नहीं है। नए आंसू, नए आंसू, नए आंसू। वह क्या करते हैं? वह गति करते हैं। अनुभव किसका होता है? नया अनुभव, नया अनुभव, नया अनुभव। मगर जिसको देख करके तुम्हें ये जो आंसू बह रहे हैं, वो लाश तो हिलती भी नहीं है। तो इसका भाव है कि जिसको देख करके, जिसके लक्ष्य से इस पर्याय में जो वेदन होता है, प्रति समय ये वेदन नया नया वेदन होता है, अनुभव नया नया होता है। मगर जिसकी ओर दृष्टि एकाग्र हो गई है, ये ध्रुव चैतन्य तत्व ये स्थिर है, ये मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं हूं, माने दृष्टि वहां से हिलती नहीं है और पर्याय पर्याय का कार्य करता है। और दोनों का स्वभाव है। आंसू को तुम कहो कि तुम रुक जाओ, वो आंसू रुकते ही नहीं, आंसू बहते ही जाते हैं। और मुर्दे को कहो कि थोड़ा चल, मुर्दा चलने लगे तो आंसू रुक जाएंगे। कह रहे ये व्यक्ति तो जिंदा है, मगर वो जो मुर्दा चलता नहीं है ना, उसको देख करके ही ये आंख में से आंसू ठहरते नहीं है, वो बहते ही रहते हैं। ऐसे ही जो अंतर में आनंद की धारा बहती रहती है, उस समय जोर मैं नित्य हूं, मैं नित्य हूं, मैं नित्य हूं, मैं सदा काल में हूं, ये ध्रुवता का जोर है। हे ज्ञान दीपक, ये सुनकर के पर्याय में भी फेरफार करने का भाव नहीं रहता, वस्तु स्वरूप समझ लिया, स्वरूप को समझना है। स्वरूप को समझना। एक ज्ञान दीपक ने बहुत अच्छी शंका पूछी, बात बहुत अच्छी की। हर किसी को लगेगा कि कितनी सूक्ष्म बात है, मगर स्वभाव से पहचान न हो तो ये गड़बड़ होती है। उन्होंने पूछा है, कल उनका मैसेज आया था, मैंने सत्संग में ये कहा था कि एकांत में तत्व विचार करने के लिए बैठो, परिवारजनों की भीड़, उस संगति से हट करके एकांत में बैठो, उस जाल से थोड़े अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। तो उन्होंने लिखा है कि मैं एकांत में बैठी, मगर फिर आपकी बात याद आई कि एकांत में बैठ करके तत्व विचार करो। तो जो एकांत में बैठ करके मैं तत्व विचार करूंगी, एक ओर से आप कहते हो कि तत्व विचार करने वाला तो है ही नहीं, और एक ओर से ये कहते हो कि एकांत में रह करके तत्व विचार करो। ये कॉन्ट्राडिक्ट लगता है, विरोधाभास जैसा लगता है। ऐसा जब तत्व विचार मैं नहीं करता, तो तत्व विचार तो पराई स्त्री का आसन है ना, वहां काहे को बैठना। और एक ओर से कहा कि तत्व विचार एकांत में बैठ करके करो, तो तत्व विचार करने तो मैं खुद बैठी हूं ने, मैं खुद जाकर के तत्व विचार करने गई ना। तो जब मैंने पूरा प्लानिंग किया, घर वालों को बता दिया कि कोई डिस्टर्ब मत करना,
और मैं अकेले कमरे में जाके बैठ गई, मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया, सभी प्रकार का डोरबेल वगैरह बंद कर दी, ये सब मैंने पूरी तरह से करके फिर मैं बैठी विचार करने, और फिर ये कहते हो कि वो तत्व विचार करने वाले तुम हो ही नहीं, तो बहुत कठिनाई होती है। मगर वो कठिनाई एक समय में छूट सकती है। उसका कारण समझो। मैं आपसे ये कहता हूं, एकांत में बैठो, अकेले में जाओ, मोबाइल बंद कर दो, ये सब करो, मगर तत्व विचार तुम नहीं करते। उसका मतलब क्या था कि जब तुम बैठो ने, उस समय तत्व विचार जब तुम करते हो ने, उस समय स्वभाव से भेद जानने का अभ्यास करना है। ये जो तत्व विचार अब चल रहा है, इसका स्वभाव और ध्रुव का स्वभाव, ये दोनों में अंतर है कि एक है? ये तत्व विचार जो अभी मैं करने के लिए बैठी, भले ऐसा विचार कि मैं करने के लिए बैठी, मगर ये तत्व विचार करने बैठी, इसमें जो अनादि अनंत नित्य ध्रुवता वो पिघल करके इसमें आई है, या ये नदी अलग से बह रही है? ये हिमालय पिघल गया और नदी बन गया है, कि जो नदी थी वो नदी ही बह रही है और हिमालय अलग से है? तो तत्व विचार करने तू बैठ, मगर वो तत्व विचार को भी उसके स्वभाव को देख। तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार। मैं तुझसे कहता हूं, घर में एक जगह बैठ जा। मैं तुझसे कहता हूं कि गजपंथा आजा, गजपंथा आजा। जंजाल से तुझे खुद को लगेगा, तू तेरे लाखों करोड़ों का वैभव छोड़ के जब गजपंथा आके बैठेगा, तुझे वो काम करना ही पड़ेगा। अंदर से ऐसा लगेगा कि बस एकांत एकांत एकांत, एकांत में ही पाएगा। और निहाल चंद जी सोगानी वो एकांत में थे। ये एकांत का आनंद कुछ अलग है। पाया जाएगा तब एकांत में ही पाया जाएगा। इसलिए फिर से कहता हूं, एकांत में चला जा। जितना एकांत में रहेगा उतनी झंझट से बचेगा। मैं सिद्ध क्षेत्र पर रहता हूं, मैं सच्चे हृदय से कहता हूं, गजपंथा छोड़ करके कहीं पर भी जाऊं तो लगता है कि सिद्ध भगवान जैसे नीचे उतर आए। सिद्ध शिला से जैसे नीचे उतर आए हो। एक बार भी, एक बार भी, एक बार भी किसी से भी किसी प्रकार के कोई झंझट नहीं, नो कम्युनिकेशन एट ऑल। ये जो तुमसे कहता हूं मैं, बस एकांत। मगर उस एकांत में जब तुम रहो, अब गजपंथा में ही बैठ जाओ, गजपंथा में बैठ जाओ, मगर गजपंथा में बैठ करके ये चिंतन अब करो कि ये पहाड़ जो है, ये पहाड़ जड़ है और चैतन्य सत्ता नित्य है। बस वो वहां तक ठीक था कि तुम्हें उस जगह पर लेकर के जाना था। वो बात सच थी, ये जो कहा वो सब सच था कि एकांत में बैठ, एकांत में बैठ, एकांत में बैठ, तत्व विचार कर, तत्व विचार कर। और जब तत्व विचार करने बैठा, फिर ये कि वो तत्व विचार तो नहीं है ऐसा। एक बाप अपने बेटे के साथ में बाजार में निकला है। अब बेटे को पता नहीं क्या भूत सवार हो गया कि मारुति कंपनी की जो गाड़ी है वो गाड़ी का शोरूम था। तो पिताजी ने बच्चे को बचाने की कोशिश की कि वो देख न ले, क्योंकि बच्चे को गाड़ी की बहुत लत थी कि गाड़ी चाहिए। बच्चे ने फिर भी देख लिया। बेटा बोला, पापा मारुति गाड़ी खरीदनी है। पिताजी ने कहा, बेटा अभी हम पैसे लेके नहीं आए हैं। नहीं पापा, मारुति गाड़ी खरीदनी है। अरे बेटा हमारे पास पैसे नहीं है अभी। ना पापा, मारुति गाड़ी चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे मारुति गाड़ी चाहिए। तो पापा ने कहा, ठीक है बेटा, अभी रुपये लेके आते हैं घर से। ए मारुति वाले, ये गाड़ी बेचना मत,
अब भी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं ये मारुति खरीदने के लिए, चल बेटा चल घर चल। और बेटा घर आया तो भूल गया था, बेटा है ना, बच्चा है, भूल गया। अब 3-4 घंटे के बाद में याद आया फिर से कि पापा मारुति, पैसे निकालो। पापा ने पैसे नहीं निकाले, अंदर से बहुत बड़ा डंडा निकाला। ये बोल क्या है तेरे को, लाठी लेकर के बोल मारुति चाहिए तेरे को। बोले पापा आपने तो बोला था। बोले तेरे को बोला था, इसलिए बोला था क्योंकि बीच बाजार में तमाशा खड़ा नहीं करना था, तुझे घर तक लाना था, घर तक पहुंचाने के लिए ये सब किया था। अब घर पर पहुंच गया फिर वो मारुति याद मत कर। तो मैं भी तुमसे कहता हूं तुम्हें घर तक पहुंचाने के लिए कि तत्व विचार करो, तत्व विचार करो, एकांत में बैठो, सबसे अलग हो जाओ। और जैसे ही तुम एकांत में बैठोगे और फिर कहोगे तत्व विचार, खबरदार तत्व विचार को याद किया। तू तत्व विचार नहीं है, तू ध्रुव है। वो तेरे को यहां तक लाने के लिए कहना पड़ा। वो बाप ने बेटे को नहीं बताया था, मैं तुमको सब कुछ बता देता हूं अभी से, बीच बाजार में ही बता देता हूं। उसको तो घर ला करके बताया था, मगर उसका कारण है तत्व विचार करना, तत्व विचार करना, मगर तत्व विचार में ये करना कि तत्व विचार जो है उससे न्यारा ध्रुव तत्व मैं हूं। ऐसा है भगवान। देखो समय तो हो गया, मगर आप सब रविवार के दिन भी इतनी सुबह उठे हैं। मेरे को स्क्रीनशॉट लेने दो कौन कौन आए हैं, जिन जिन का कैमरा भी चालू है सब आ जाएगा इसके अंदर। हाँ, बहुत अच्छा। सबका फोटो ले लिया हो, जिन्होंने कैमरा चालू नहीं था उन्होंने भी कर दिया। फोटो खिंचवाना हो ना तो सब, मेरे को पता है ये सब। बहुत अच्छा। अभी देखो, आज तो अपना ये प्रयोग हुआ, आनंद में रहना तुम। एक तुमसे, तुम्हारी कसौटी की घड़ी आ गई है। इस कसौटी की घड़ी में कौन पास होगा ये देखना है। आज सुबह 6:24 पर सत्संग रखा और तुम बैठने को तैयार हो गए। तुम्हारी हिम्मत को मानना पड़ेगा, सचमुच मानना पड़ेगा। एक और कसौटी करूं, कल सुबह सत्संग के लिए बैठना है, मगर सत्संग का टाइम रहेगा 3:24। कितने, कौन कौन तैयार है? 3:24 हो। ओ हो। इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक दिन के लिए सिर्फ आप मुझे अपना सहयोग देना, एक दिन के लिए हेल्प करो। कल मेरी 6:45 की फ्लाइट है और फिर पूरे दिन भर मैं विमान में रहूंगा और जहां जा रहा हूं वहां का कुछ भी नहीं पता, इंटरनेट का पता नहीं, बाहर कब निकलना होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं जानता। और मैं नहीं चाहता कि कल के दिन बिना सत्संग के हम रहे। इसलिए 12 बजे दिन तो बदल जाता है, तो कल अपना सत्संग 3:24 पर रखेंगे, त्रिकाल चौबीसी के दिन। सिर्फ एक दिन के लिए आपको थोड़ा सुबह जल्दी उठाऊंगा और इतना तो तुम कर सकते हो, मुझे पक्का भरोसा है। 3:24 पर आप सब उठने को तैयार है ना? 3:24 से लेके 4:24 पर। और फिर दूसरा प्रश्न ये पूछूंगा कि 3:24 से 4:24 के सत्संग के बाद में नहीं सोएगा ऐसा कौन है? कुछ लोग ऐसे हैं कि फिर 4:24 को सो जाएंगे। क्योंकि मैं जब तक जागता रहूंगा
मेरा ऐसा है कि मैं जागूं और तेरे को सोने दूं, ये नहीं कर सकता। तो तुम सब जितना हो सके जागना, मगर कल 1 घंटे तो कल सुबह अपन सत्संग करेंगे। 191 नंबर का दोहा है। और मुझे पता है, जब कहीं ऐसे जाते हैं ना, तो फिर वहां पर इमिग्रेशन में कितना टाइम लग जाता है, सिक्योरिटी में कितना टाइम लगता है वहां पर। और ऐसे देशों में तो इंटरनेट भी मिलता नहीं मिलता, कहाँ ढूंढने जाना पड़े। इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो कल सुबह अपना इतना धमाकेदार जोरदार चैतन्य के जोर से 3:24 पर अपन चैतन्य की मस्ती में मस्त होंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को, आपके अनहद वात्सल्य और सहयोग के कारण मैं अनुग्रहित हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते